देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है अभी इसी वक्त आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए? क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए? क्या एनर्जी है आपके लिए? देखते हैं। काफ़ी पेन में है, इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं, बहुत लोगों के बीच में बैठे हैं फिर भी अकेला फील कर रहे हैं, सोल बॉन्ड फील करते हैं आपके साथ। सोशल मीडिया पे आपको स्पाई कर रहे हैं। बहुत से लोगों के राजकुमार उनसे एज में छोटे हो सकते हैं। इमीडिएट एनर्जी में वो आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करना चाहते हैं, आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, फ्यूचर देख रहे हैं आपके साथ। थोड़े से सिक्रेटिव होंगे, इजीली ये सोच ही रहे हैं, इजीली इतनी जल्दी शेयर भी नहीं करेंगे। काफ़ी सिक्रेटिव हैं आपके पार्टनर, इंट्यूटिव हो रहे हैं, डिवाइन उनको गाइड कर रही है। किसी फ्रेंड से आपके बारे में डिस्कस करते हैं और कर रहे हैं, किसी फ्रेंड से सलाह लेते हैं वो। और आप लोगों के बीच में कोई थर्ड फैक्टर है जो इस रिलेशन में इन्फ्लुएंस डाल रहा है, जिस वजह से आपका यूनियन नहीं हो रहा है, आप लोग सेपरेशन में हैं। दो सिचुएशन, अभी मैंने बोला ही था, दो सिचुएशन में जगलिंग चल रही है। कोई थर्ड फैक्टर है, एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और दूसरा कोई थर्ड फैक्टर, और एक कोई थर्ड फैक्टर है जिस वजह से वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं और अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर नहीं कर पाते हैं। बट इमोशंस उनके स्टेबल नहीं हैं, मूड स्विंग कर रहा है उनका। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम है जो 5D में, उनका स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऑलरेडी सोल मर्ज हो चुका है, वो लोग भी कंफ्यूज हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में भी काफ़ी कंफ्यूजन होती है। सडनली डिवाइन एक जर्नी में ट्विन फ्लेम को ला के खड़ा कर देता है, वो लोग एकदम पजल हो जाते हैं कि करना क्या है। तो ये भी पजल है, दो दो कार्ड एक साथ आ गए हैं। आपके पार्टनर आपको जजमेंट देंगे फ्यूचर में, आपके पार्टनर करंट फ्यूचर में वो आपको जजमेंट देंगे, खुद ही देंगे। वो बैलेंस लाना चाहते हैं इस रिलेशन में, वो अब परेशान हो गए हैं, फेडअप हो चुके हैं इस मतलब कि भाग दौड़ से। अब वो आपको जजमेंट देंगे फ्यूचर में, और वो जो भी डिसीज़न लेंगे वो उस पे वो खड़े रहेंगे, तभी वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं और आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए कि उनकी ज़ुबान जो है, ये जो जस्टिस का कार्ड है, पत्थर की लकीर है। अगर वो आपको ज़ुबान दे देंगे तो उस पे वो खड़े उतरेंगे, फिर वो पीछे नहीं हटेंगे, आपकी तरफ निकल पड़े हैं वो, आपकी तरफ उनका दिल और दिमाग निकल पड़ा है। आएंगे, आप वेट करें, आएंगे। अब कार्ड पॉजिटिव आते साथ साथ इमीडिएट किसी की लाइफ में चेंज नहीं होता है, स्लोली स्टेप बाय स्टेप होता है। तो कार्ड पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये नहीं कि आज कार्ड पॉजिटिव आया, अगले 2 दिन में ही आप मेरे से पूछो कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो ऐसा नहीं होता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कोई थर्ड फैक्टर है आपकी लाइफ में। मैंने पहले ही बताया, थर्ड कोई फैक्टर है जिस वजह से आप लोगों की लाइफ में इन्फ्लुएंस हैं, और आपके पार्टनर काफ़ी पैशनेट और अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, फिजिकली आपको काफ़ी मिस करते हैं। आपका जो लुक है, जब जो आपका ऑरा है, उनको काफ़ी अट्रैक्ट करता है। जब वो अकेले होते हैं तो वो आप ही को इमेजिन करते हैं और फोकस पूरा उनका आप ही पे होता है। वो थोड़े से ज़िद्दी किस्म के हो सकते हैं, जैसे अड़ियल टट्टू नहीं होते हैं, मतलब कि अपनी करनी, उस टाइप के स्टबबन और स्ट्रेंथ काफ़ी होगा उनमें, और व्हील पावर काफ़ी होगा। पुराने ख्यालों के हो सकते हैं वो, पुराने रीति रिवाज मानने वाले, ज़िद्दी। डेथ का कार्ड बताता है बहुत से लोगों का यूनियन होने वाला है। उनके पार्टनर डिवाइन मस्कुलाइन ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं और कुछ के एवकन हो चुके हैं। उनका यूनियन होने वाला है। डेथ का कार्ड न्यू बिगिनिंग का कार्ड है ये। बहुत से लोगों की लाइफ में न्यू बिगिनिंग होगी।
आपके पास आना चाहते हैं, उनको लगता है मैं कैसे आऊँ, आपने इतने बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी हैं, वो आप तक पहुँच ही नहीं पाते, और जब आप मिलोगे वो शायद बात भी ना करें। वैसे एक जो कार्ड आता है तो वो प्लानिंग कर रहे होते हैं, पहुँचूँ तो कैसे पहुँचूँ, ये डिजिटल वर्ल्ड में, डिजिटल युग में वो सोचते हैं कि आप तक कैसे पहुँचूँ, और आप सामना सामनी हो जाओ तो आपसे इतने चांसेस होते हैं बात करने के, मैं ऐसे जनरल बता रही हूँ, इतने चांसेस मिलते होंगे बात करने के, कभी बात नहीं किया होगा और अभी भी बात नहीं करते होंगे। मगर यहाँ पे अगर वो अकेले बैठे रहते हैं तो वो एकदम सोच में डूबे हुए हैं, तो पहुँचूँ तो कैसे पहुँचूँ, इतनी बाउंड्रीज पीछे बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी हैं आपने, इतने सोच में डूबे हुए हैं। आप एम्प्रेस हैं उनके दिल की, राज हैं आपका, काफ़ी मेच्योर पर्सनालिटी हैं आप, मेल फीमेल जो भी हों। 12 राशि के लोगों को कंट्रोल करने की गट्स हैं आप में, आपके पास मतलब लीडरशिप एबिलिटी है। जो भी आपके आसपास काम करता है आपको पता है कि कैसे कंट्रोल करना है, कैसे काम निकलवाना है, कैसे उन पर मतलब हुकूमत करनी है। मतलब कि आप जब एक प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं, आपको पता है लोगों से कैसे काम निकलवाना होता है, तो आप प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में काफ़ी बैलेंस्ड हैं, इमोशनली बैलेंस, स्टेबल, सर्वगुण संपन्न होंगे। मेल फीमेल जो भी हो, सर्वगुण संपन्न होंगे। और ये आपका जो आप काफ़ी मतलब हीलर, गाइड, काउंसलर हो सकते हैं, और थोड़े से चाइल्डिश इमेच्योर भी होंगे। और ज़रूरी नहीं कि इमेच्योर चाइल्डिश कोई कम एज का ही होता है, एज जिसकी ज़्यादा होती है वो भी इमेच्योर हो ही सकता है, चाइल्डिश बिहेवियर हो ही सकता है। मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पहले ही आया है। बहुत से लोग कपल होने वाले हैं और दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी फिजिकली, एक मैग्नेट होगा तो दूसरा आयरन मैन होगा। फिजिकल अट्रैक्शन दोनों में एक दूसरे के लिए काफ़ी होगा, दोनों कैरियर ओरिएंटेड होंगे, दोनों, ये कैरियर का कार्ड आया है तो दोनों कैरियर ओरिएंटेड हो गए, कैरियर पे फोकस होगा। और ये फायर एनर्जी है तो फायर एनर्जी, फिजिकल काफ़ी अट्रैक्शन होगा एक दूसरे के लिए, फायर फील करेंगे, बर्निंग डिज़ायर होंगे एक दूसरे की, हमेशा एक दूसरे की ज़रूरत फील होगी इनको, फिजिकल नीड इनके काफ़ी होंगे एक दूसरे से। वही मैग्नेट और आयरन का काम एक दूसरे दोनों करेंगे। फोकस्ड हो रहे हैं आपके तरफ, मतलब वो, मतलब अब आपकी तरफ आएंगे ना, वो पूरी प्लानिंग से ही आएंगे। वो पहले जैसा इनमेच्योरिटी एग्रेसिव एक्शन ले लिया था उन्होंने आपकी तरफ। बहुत से लोगों के पार्टनर ने पहले एग्रेसिव एक्शन लेके रिलेशन को ब्रेक कर दिया था, मतलब इमेच्योर थे, चाइल्डिश बिहेवियर था, इमेच्योर थे। अब वो जब आपकी तरफ आएंगे पूरा प्री प्लान होकर आएंगे, उनको मेच्योरिटी के साथ आएंगे, और जो भी करेंगे वो मतलब उनके थॉट्स क्लियर होंगे, मेंटल क्लैरिटी उन्हें मिल रही है, और डिसीजन मेकिंग पावर उनमें आ रहा है, पूरा फोकस्ड आपकी तरफ है। पहले वो ये एग्रेसिव एक्शन ले लेते थे, इसलिए नेगेटिविटी आती थी ग्रोथ में, मगर अब वो नहीं करेंगे। अब ये सोच समझ के आइडिया बनाकर आपकी तरफ बढ़ेंगे और सक्सेस हासिल करेंगे। इनमेच्योरिटी नहीं दिखाएंगे जो कि उन्होंने पहले दिखाई थी। 4 किंग का कार्ड आया है, मतलब कि आपको बहुत मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक इसी टाइम जो उनकी एनर्जी पिक हुई है। 3 किंग आए हैं, मतलब अलग अलग तरीके से आपको मिस कर रहे हैं। दिमाग से फाइनेंशियली आपको हेल्प करना, मतलब कि फाइनेंशियल प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, आपके दिमाग से काम ले रहे हैं इस रिलेशन में, और पैशनेट और अट्रैक्शन तो फील कर ही रहे हैं आपके लिए, फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी है। पहले आप उनकी लाइफ में गिवर थे, वन साइड लव भी हो सकता है। पहले आप उनकी लाइफ में गिवर थे या थे, आप सिर्फ करते आए हैं और वो
उसका फ़ायदा उठाते आए हैं। मतलब कहते नहीं है, आप किसी के लिए ज़्यादा ओवर गिविंग नेचर होता है तो इंसान वो सोचता है, मतलब कि कोई वैल्यू नहीं देता है उसका, जो करता जाता है उसकी वैल्यू नहीं होती है। गिव एंड टेक से रिलेशन चलता है। तो आप करते रहते थे और वो आपकी सर्विस लेते रहते थे। जब आपने स्टॉप किया, अपने को चेंज किया, तब जाके ये एनर्जी आई। ये एनर्जी अभी इसीलिए है कि आपने अपने आप को चेंज किया। अगर आप इसी एनर्जी में रहेंगे तो कभी अपने पार्टनर को नहीं पा पाएंगे। इसलिए सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा कहती हूँ, जितना आप अपने पार्टनर को के पीछे भागते हैं, जितना उनको प्यार करते हैं, वो वैल्यू नहीं देते, उससे ज़्यादा प्यार अपने आप को कीजिए, फिर आपको दुनिया प्यार करने लगेगी। ये ह्यूमन नेचर है। तो ओवर गिविंग नेचर था, अब आप अपने आप को प्यार करते हैं, इसलिए आपके पार्टनर अलग अलग रूप में आप ही को प्यार करते हैं। अब वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं आपके लिए। अभी उनके इमोशंस भी स्टेबल नहीं हैं। पहले वो लॉजिकल सोचते थे तभी परेशान रहते थे। अब वो अपनी दिल की बात सुन रहे हैं। ये किंग ऑफ कप्स, उनके इमोशंस आपके लिए स्टेबल नहीं हैं। वो आपके साथ दुनिया बसाना चाहते हैं। बहुत सी विशेज़ हैं उनकी जो आपके साथ पूरी करना चाहते हैं। मूवी देखना चाहते हैं, पहाड़ों पे जाना चाहते हैं, नदी देखना चाहते हैं, हर चीज़ वो जो वो खुशी जो उनकी अधूरी है वो आपके साथ देखना चाहते हैं, बिताना चाहते हैं टाइम। प्रपोज करेंगे फ्यूचर में। आप उनकी दुनिया हो, दुनिया हैं आप उनकी। मेल फीमेल जो भी हो, आप उनकी दुनिया है। उनकी सुबह आपसे शुरू होती है, शाम आप ही पे ख़त्म होती है। अभी फैमिली फियर है, सोसाइटी फियर है, वो ओवरकम हो जाएगा, इसलिए कि एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव आई है। जो भी फियर है फ्यूचर में, ये डेथ का कार्ड बताता है, सारे फियर ओवरकम कर लेंगे। ज़िंदगी में हर कोई हमेशा डरा हुआ नहीं होता है। एक दिन डर ख़त्म हो जाता है, डर के ना डर ख़त्म हो जाता है। तो वो दिन आने वाला है। तो वो एक दिन में नहीं आता है। किसी के सालों साल लग जाते हैं, किसी के कुछ महीने लगते हैं। तो इमीडिएट, और सबकी किस्मत नहीं बदलती है। ये 12 राशियों की रीडिंग है। अब जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, जो भी देख रहा है, अगर 2500 लोग देख रहे हैं, 2500 की किस्मत नहीं बदल जाएगी। तो ये एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। मैक्सिमम लोगों के साथ रेजोनेट करेगी, और जिनके साथ रेजोनेट नहीं करती, तो जो रेजोनेट करती है उसे लें, बाकी जाने दें, वो किसी और के लिए होगी। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। तो 12 की 12 राशियां हैं और चारों एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है। आप अगर इस रीडिंग तक 5 साल बाद भी पहुंचते हैं, तब भी इस रीडिंग में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा। और बस यही है आज अभी की करेंट थॉट्स। मेल फीमेल सबके लिए ये एक ही रीडिंग है। अगर आप मेल हैं तो ये आपके फीमेल पार्टनर की एनर्जी है, और अगर आप फीमेल हैं तो ये आपके मेल पार्टनर की एनर्जी है। कभी कभी वाइस वर्सा भी हो जाता है, आप दोनों की एनर्जी पिक हो जाती है। ठीक है, तो ये है उनकी करंट थॉट्स, इमीडिएट एनर्जी में आपके लिए रन कर रही है, और बहुत ही पॉजिटिव थॉट्स हैं। ठीक है, थैंक यू।